वेलकम एस्पिरेंट्स टू अफेयरलॉजी। आज हम देखेंगे डेली करंट अफेयर डेट 20 मई 2023 जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक डिफेंस, बैंकिंग एंड अदर एग्जाम, यूपीएससी, एसएससी, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज देखते हैं आज के 20 मई के 2023 के करंट अफेयर। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, थर्ड G20 टूरिज्म मीटिंग टू बी हेल्ड इन, कहाँ पर हो रही है? G20 की थर्ड एडिशन है। याद रखना, G20 की जो मिनिस्ट्री है वो किसको दी है? इंडिया को दी है। और इससे पहले किसके पास थी? इंडोनेशिया के पास थी। तो ये थर्ड G20 टूरिज्म मीट कहाँ पर हो रही है? ये हो रही है जम्मू एंड कश्मीर। तो हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ पर हो रही है? श्रीनगर में हो रही है, JNK में। ठीक है, याद रखना लद्दाख में नहीं हो रही, साइड में हो रही है, जहाँ पर क्या है? LOC लाइन ऑफ कंट्रोल है, जो पाकिस्तान का एरिया रहता है। ठीक है, वो सिक्योरिटी रहेगी। कब से कब तक है? 22 टू 24 तक है। एडिशन कौन सा है? थर्ड। याद रखना है आपको, थर्ड एडिशन। ये सारे जो है G20 न्यूज़, ये सारी मीटिंग्स है जो कहाँ हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको G20 की याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, आप देख लेना, मैं PDF सेंड कर दूंगा यूट्यूब टेलीग्राम चैनल में। ठीक है, आगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखते हैं। विच मिशन अचीव माइलस्टोन ऑफ 12 करोड़ टैप वाटर कनेक्शन। ठीक है, ऐसा कौन सा मिशन है जिसने अपना माइलस्टोन कंप्लीट कर लिया? कितने पैकेज का, मतलब कितने रुपीस का? 12 करोड़ का टैप का वाटर कनेक्शन स्टार्ट हो गया है ना, मतलब कंप्लीट हो गया। तो कहाँ पर कौन सा है ये इसका ऑप्शन? इसका ऑप्शन होगा ए, जल जीवन मिशन। तो अब आगे हम देखते हैं कि व्हाट अबाउट द जल जीवन मिशन। तो देखिए, ये जो जल जीवन मिशन है ये PM ने लॉन्च करा था, कहाँ पर? रेड फोर्ट, ऑन अगस्त 15, 2019 को। याद रखना, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिशन, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि सप्लाई करे वाटर को, पोर्टेबल टैप वाटर इन एवरी रूरल, मतलब गांव के एरिया में, जहाँ गांव है। ठीक है, दिस मिशन कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता है, याद रखना आप, है ना, क्वेश्चन बन सकता है बहुत अच्छे से। विच स्टेट टू गेट अ न्यू फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट। सिंपल सा आंसर है, पहली बार ये जो स्टेट है ना, ये अपने मेडिकल के ऊपर काम कर रहा है, फार्मास्यूटिकल कंपनी के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा यूपी, है ना। कुछ सालों से यूपी अपने मेडिकल में ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन अब न्यू एम्स इंस्टीट्यूट, ऑल्सो फार्मास्यूटिकल कंपनी, रिसर्च एंड इंडस्ट्री सब खुलने लग गई है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विल सेट अप फार्मास्यूटिकल इनोवेशन इंस्टीट्यूट इन, you know, the institute will promote research and manufacturing in the pharma sector. यूपी क्या है? 6th लार्जेस्ट स्टेट है इन द नेशन इन टर्म ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में। याद रख लेना, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यूपी क्या है? 6th लार्जेस्ट है। क्या है? 6th लार्जेस्ट। यहाँ आप देख सकते हैं 6th लार्जेस्ट स्टेट है। ठीक है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। क्या कहाँ पर सेटअप हुई है? ये लखनऊ में सेटअप हुई है। कहाँ सेटअप हुई? लखनऊ में। ठीक है, आप कैपिटल देख लेना, ये कैपिटल है जो कि लखनऊ में। क्या है? कैपिटल जो कि लखनऊ में। चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। नेशनल पार्क एक ही है, दुर्वा। बहुत आसानी से याद हो जाएगा, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं। अपने नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की तरफ आएंगे हम। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इनॉग्रेटेड एन ऑनलाइन रूरल एजुकेशन प्रोग्राम पहल। ऐसा कौन सा स्टेट है, स्टेट गवर्नमेंट है जिसने ये पहल लॉन्च किया? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। क्या होगा आंसर? डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे हम पढ़ते, थोड़ा पढ़ लेते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है क्योंकि एजुकेशनल के ऊपर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कौन है? चीफ सेक्रेटरी। कौन? चीफ सेक्रेटरी ने क्या, कौन, उनका नाम क्या है? दुर्गा शंकर मिश्रा ने क्या करा है? इनॉग्रेट करा है। देखना, ओपन नहीं किया, लॉन्च नहीं किया, लेकिन क्या करा है? इनॉग्रेट किया। ये क्या है? इनॉग्रेशन करा है ना, इनॉग्रेशन करा उनने। रूरल एजुकेशन मतलब गांव के एरिया में, क्षेत्रीय गांव के एरिया में उनने कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया? पहल लॉन्च किया। कौन सा? पहल। ठीक है, अब ये जो गवर्नमेंट है, यूपी सैनिक इंटर कॉलेज सरोजनी नगर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस प्रोग्राम हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विद IIT कानपुर। याद रखना, किसके साथ है? IIT कानपुर। द इनिशिएटिव एम्स टू प्रोवाइड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी टू एवरी रूरल चिल्ड्रन। ठीक है, गांव के हर एक बच्चे के पास अपनी जाना चाहिए। देखिए, पहल आप याद रखना, पहल CU चरण भी आया था। ठीक है, वो अलग था। अब
Under this program, initial phase, free online education will be provided in 10th government secondary school of state. To these classes, student of rural area will be able to get information related to science and mathematics. आप देख सकते हैं, मतलब पूरा एजुकेशन के ऊपर ही डेवलपमेंट है. नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं हमारी. नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी सेटअप एन इथेनॉल प्लांट, है ना. बात गौर करने वाली है. इथेनॉल प्लांट की बात हो रही है भाई. किसकी बात हो रही है? इथेनॉल प्लांट की. क्योंकि अभी देखिए पेट्रोल ख़त्म होने लग गया अपने इंडिया में, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बहुत पैसा जाने लग गया अभी, है ना. लिथियम के रिजर्व मिले जा रहे हैं अलग अलग, जैसे अभी राजस्थान से मिला, फिर जम्मू कश्मीर से मिला था, आंध्र प्रदेश में भी अभी नया सेटअप हुआ है लिथियम का. तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के इसमें. तो बात करते हैं कहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी ने सेटअप किया इथेनॉल प्लांट, किसके साथ, एट कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में. तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम. क्या होगा आंसर? हिंदुस्तान पेट्रोलियम आंसर होगा. आप देख सकते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन दे के रखिए, ज़्यादा जो हमारे काम की नहीं, बस आप याद रखना कि किसके साथ इथेनॉल प्लांट खुलने वाला है यूएनए में, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ. अब कमांड किसके पास है भाई? HPCL की पुष्प कुमार जोशी के पास. किसके पास है? पुष्प कुमार जोशी के पास. अब देख लीजिए हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. कैपिटल के बाद दो है. अब दो क्यों है? समर में इसकी जो कैपिटल है वो शिमला हो जाती है और धर्मशाला विंटर में चलती है. ठीक है, बहुत अच्छा है. मतलब चीफ मिनिस्टर कौन? सुखविंदर सिंह सुक्खू. गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला. नेशनल पार्क पीन वैली, सिंबल पारा, इंडर किला, है ना, एन अदर. फिर आप देख लेना. ठीक है, आगे हम बात करते हैं. यूनियन मिनिस्टर फॉर आयुष सर्बानंद सोनोवाल हैज इनॉग्रेट 2-day नेशनल आयुष मिशन. नाम क्या है? नाम. कॉन्क्लेव इन विच सिटी. एक यूनियन मिनिस्टर थे आयुष के एक यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल. आपको याद रखना सर्बानंद सोनोवाल किसकी मिनिस्टर है? आयुष मिनिस्ट्री की, है ना. उनने एक लॉन्च किया है एक प्रोग्राम जिसका नाम है नाम में नाम है, बोलो, नेशनल आयुष मिशन. तो ये कहाँ पर हुआ है? कौन सी सिटी में हुआ है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, न्यू दिल्ली में. मतलब देख लो आप, सेंट्रल गवर्नमेंट न्यू दिल्ली में और लॉन्च भी वहीं पर हो रहा है. ठीक है, आगे बात करते हैं हमारी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन. इंडिया हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन करुणा टू हेल्प विच कंट्री डेवेस्टेड बाय द साइक्लोन मोचा. अब इंडिया ने ऑपरेशन लॉन्च करा, कौन सा? करुणा, साइक्लोन मोचा. तो किस कंट्री के लिए? तो याद रखना साइक्लोन मोचा का नाम किसने दिया? यमन ने दिया. तो यमन तो हो नहीं सकता, तो इसका आंसर क्या होगा? डी, म्यांमार. क्या होगा? म्यांमार. डी, म्यांमार. ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, हो जाएगा. ये देख लिया आप, फोटो देख लीजिए, नेवी के साथ है शायद, हाँ नेवी के साथ है. ठीक है, म्यांमार गवर्नमेंट भी दिख रही है हमको. ठीक है, लॉन्च किया ऑपरेशन करुणा. अब आगे इंडिया हैज लॉन्च ऑपरेशन करुणा टू असिस्ट म्यांमार. ठीक है, विच हैज बीन डेवेस्टेड बाय द साइक्लोन मोचा. 3 इंडियन नेवी शिप कैरी रिलीफ मटेरियल रेज्ड यगून. ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है INS घड़ियाल. क्या भैया? INS घड़ियाल अपना INS घड़ियाल. ठीक है, अभी आपको मालूम होगा कि जो एक INS है, कौन सी INS है? INS घड़ियाल, है ना, ये अभी नहीं है. लेकिन एक INS मगर थी. क्या थी? मगर. वो बंद हो गई, मतलब उसको क्या कर दिया? डीकमीशन कर दिया वहाँ से, है ना, डीकमीशन कर दिया INS मगर को. आप याद रखना, बहुत ओल्ड शिप थी, वेसल थी, तो उसको क्या कर दिया हमने? डीकमीशन कर दिया. ठीक है, आगे हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन. अकॉर्डिंग टू UN एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP, टर्निंग ऑफ द टैप रिपोर्ट प्लास्टिक पॉल्यूशन अक्रॉस द वर्ल्ड कैन सी अ रिडक्शन ऑफ अप टू 80% by which year if a company and a country make a policy and a market shift using existing technology. तो बोला है UNEP, एक रिपोर्ट है ये, टर्निंग ऑफ द टैप रिपोर्ट है. किसने लॉन्च करी? यूएनएप में की है. ठीक है, तो उसने बोला है कि ऐसी, मतलब जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है अक्रॉस द वर्ल्ड वो रिडक्शन होना चाहिए 80%. कौन से ईयर तक? कौन सी ईयर? तो इसका जो आंसर होगा वो ए, 2040 तक जो प्लास्टिक रिडक्शन है वो 80% कम हो जाएगा इन पूरे वर्ल्ड से. ठीक है, इफ अ कंपनी कंट्री. ठीक है, आगे की हमारे इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं. अर्जुन राम मेघवाल हैज अपॉइंटेड एज अ न्यू लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर एंड प्रीवियस लॉ जस्टिस मिनिस्टर किरण रिजिजू. ठीक है, अभी आपको मालूम होगा रिसेंटली न्यूज़ में किरण रिजिजू को रिप्लेस कर दिया. किसके? अर्जुन राम मेघवाल के साथ. ठीक है, तो ये अर्जुन राम मेघवाल जो है ये अब हमारे क्या है? न्यू लॉ मिनिस्टर है. लेकिन किरण रिजिजू ने कौन सा मिनिस्ट्री असाइन करा? तो उसको होगा इसका
आंसर डी अर्थ साइंस। आप देख सकते हैं किरण रिजिजू जो कि अपने ये ईस्ट नॉर्थ इंडिया से आते हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस से और ये चेंज हो गया, इनका चेंज हो गया अर्जुन राम मेघवाल, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ठीक है। आगे हम बात करते हैं नटराजन चंद्रशेखरन वॉज हॉनर्ड विद प्रेस्टिजियस कैलवेडर ला लीजन द हॉनर, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द हॉनर, है ना, एक अवार्ड है बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट। चंद्रशेखरन इज द चेयरमैन ऑफ अ विच कंपनी, अब कौन सी कंपनी के, बी टाटा सन, ठीक है, आप देख सकते हैं। ओलंपियन अनु रानी बैग्ड द गोल्ड मेडल इन फेडरेशन कप 2023 एथलीट इवेंट एट बिरसा मुंडा स्टेडियम इन रांची। अनु रानी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, अनु रानी ने क्या कराया, गोल्ड मेडल जीता है इन फेडरेशन कप 2023। तो वो कौन से स्पोर्ट से है, तो इसका आंसर होगा जेवलिन थ्रो, ठीक है। अब इनकी जो उम्र है वो है 30, आई थिंक, हाँ 30 है। और जो हमारे नीरज चोपड़ा है उनकी उम्र है 25, है ना। लेकिन एक देख सकते हो कि आप वुमेन के लिए यहाँ तक आना बहुत बड़ी बात है, गोल्ड मेडल जीतना, ठीक है, जेवलिन थ्रो में, तो डेट इज़ वेरी अप्रिशिएट फॉर हिम फॉर हर, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे। इंडिया बैग्ड 16 गोल्ड मेडल एट ए साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 इन विच सिटी। साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 हैज वाज हेल्ड, कहाँ पर हुई, तो ये क्या होगा, इतना नगर, ठीक है, इतना नगर में। ग्लोबल एसिबिलिटी अवेयरनेस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द विच, ग्लोबल एसिबिलिटी अवेयरनेस, है ना। ये जो रहता है ना, ये डे टेक्नोलॉजी के ऊपर रहता है कि हमारे अंदर अवेयरनेस है हाउ टू यूज अ टेक्नोलॉजी लाइक इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया वेयर वी कंज्यूम अवर टाइम, ठीक है, ये होगा इसका। अब इसका जो होगा ना आंसर वो होगा A18 में। आगे हमारी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, इंटरनेशनल म्यूजियम डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे। अब इसकी जो थीम है वो है म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेल बीइंग, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा A18 में। आगे हम बात करते हैं आर्म फोर्स डे। अभी आपको लग रहा होगा कि आर्म फोर्स डे हमारे इंडिया में बनाया, नहीं, गलत, ये बनाया जाता है यूएस में। कहाँ पर, यूएस में, उनके आर्म लीडर के लिए बनाया जाता है। तो ये कब सेलिब्रेट होता है, ये सेलिब्रेट होता है C20 में, मतलब आज के दिन ही सेलिब्रेट होगा। आगे हम बात करते हैं, तो थैंक यू फॉर गाइस, आज की वीडियो में इतना ही था, ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप ये पूरा याद कर लेंगे और रिवाइज कर लेना। मैं इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू गाइस।